प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो आपको हर काम के लिए शिक्षा देता है और वो चाहता है कि हम उस शिक्षा को अच्छी तरह से जान लें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਸਸ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की हर शिक्षा को हमें बड़े ध्यान से और मन लगाकर उस पर अमल करने के लिए जानना, जांचना, पहचानना और परखना आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसकी बातों में आपको जो शिक्षा मिलती है, उसकी बातें तो खत्म हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो पहला है, वो ही अल्फा है, वो ही ओमेगा है, वो ही आखिरी है, वो ही परमेश्वर है, वो ही चट्टान है, वो ही हमारा छिपने का गढ़ और हमारा छुपने का स्थान है। क्योंकि उसने मनुष्य को, बल्कि उसके मन के विचारों को भी, सोच को, समझने को, एहसास को भी मनुष्य से हजारों साल पहले तैयार कर लिया था। अब आप जान लीजिए कि वो कितना समझदार है। वचन में आपने एक जगह पढ़ा है, भजन संहिता 91 में शायद या 94 में, सुनिए, वो कहता है, जिसने आंखें दी हैं क्या वो आप नहीं देखता? जिसने कान दिए हैं क्या वो आप नहीं सुनता? और जिसके पास समर्थ है, जो सब समझाता है, कि वो आप ना इस बात को समझाएगा। अब बात छोटी सी नहीं है, ये गहरी है, हमारे जीवन से करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बड़ी और कीमती है। अब आप सोचिए, आप उसको सोचने समझने के लिए कितना वक्त मांगते हैं, कितना समय चाहते हैं, कितने दिन, महीने, साल चाहते हैं। आपका लाखों बार जन्म हो जाए तब भी आप उसकी बातों को पूरा नहीं परख सकते, नहीं जान सकते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के एक वचन को भी, जो आपके हृदय में आपकी आत्मा को छू जाता है, टच कर जाता है, आपको संसार की सारी बातों का ज्ञान दे देता है, वो आपकी मर्जी से नहीं, वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आपके हृदय में लिखा जाता है। क्या है? वो कहता है यिर्मयाह को कि मुझको पुकार, मुझसे मांग, मैं तुझको ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा जो तेरे चित्त में भी नहीं कभी होगी। और वो कहता है कि यहोवा जो आपके लिए कल्पनाएं करता है, वो आपके लिए हानि के लिए नहीं, बल्कि आपके लाभ के लिए है। आप सोचिए इस बात को।
वो कहता है परख कर देखो यहोवा भला है, तब हम क्यों ना उसको परखें। सुनिए, क्योंकि मनुष्य अपनी आंखों को अपने वश में नहीं रख सकता, कैसे समझेगा कि शिक्षा की और ध्यान देना है और कैसे ध्यान देना है। मनुष्य अपनी आंखों पर ज़्यादा भरोसा करता है, क्योंकि वो जिस वस्तु को देखता है उस पर विश्वास करता है। परमेश्वर कहता है कि जो आपने नहीं देखा उसकी आस उम्मीद रखो, उस पर विश्वास करो। आपने परमेश्वर को कभी देखा नहीं, ना को देख सकता है, ये वचन में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको उस पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। कितना? अपने से ज़्यादा, अपने प्राण से ज़्यादा, अपनी सारी शक्ति से ज़्यादा उस पर भरोसा करना है। ईमान लाना है कि वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो परवरदिगार है, वो सृष्टि का सृजनहार है, वो सर्वशक्तिमान है, वो अकाल पुरख है, वो ही हमारा पिता और मुक्तिदाता और उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य केवल व्यभिचार में मस्त रहना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसको वो छोड़ना चाहता ही नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि ये जो बातें हैं ये परमेश्वर से हमको दूर कर देती हैं, और मनुष्य अपने जीवन और अपने जीवन की हर बात को परमेश्वर की बातों से अलग समझता है, जबकि ये जीवन उसी ने दिया है। उसका बेटा यीशु मसीह क्या कहता है? राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है, और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। सुनिए, और ये देखिए कि ज्योति परमेश्वर है, वो ज्योतियों का पिता है। उसने अपने पुत्र को भेजा, वो ज्योति बनकर जगत में आया, और लोगों ने क्या? उसके अपनों ने उसे भी कबूल नहीं किया। अब मनुष्य के पास एक ज्योति बहुत अच्छी होती है, जिसके बिना वो किसी काम का नहीं है। वो क्या है? उसकी आंखें। यीशु मसीह कहता है कि यदि तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है, क्योंकि तेरी ज्योति चमकती है। अगर तेरी ज्योति किसी काम की नहीं है तो तेरा सारा शरीर भी किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और परमेश्वर शिक्षा देता है कि हम सब इस बुराई से, व्यभिचार से दूर हो जाएं, ताकि परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। और हमारा बैरी जो इस संसार का सरदार है, वो संसार को इसी जहर से मार रहा है, और मनुष्य हंसकर इस जहर को पीना और पाना चाहता है। व्यभिचार पर परमेश्वर और हमारे और ऊपर जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, यानी कि जो हमारे प्रचारक हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, वो हर बार एक बात बहुत कहते हैं कि व्यभिचार से बचो, इससे दौड़ो। ये दौड़ने का शब्द सूरज प्रमाणी ने दिया था। क्यों दौड़ो? वो कहता है यूसुफ दौड़ा था, अगर दाऊद भी दौड़ जाता तो बच जाता, अगर शमशोन दौड़ जाता तो बच जाता। इसीलिए वो कहता है इससे पीछा छुड़ाने की बजाय इससे दूर भाग जाओ, दौड़ जाओ इससे। सुनिए, अपने मन और आंखों और कानों को अपने वश में करने की कोशिश करो। ये चेतावनी हमें परमेश्वर बार बार देता है, और उसके दास और नबी संत भी देते हैं। यीशु मसीह ने भी यही चेतावनी दी है कि ये जो व्यभिचार है आपको परमेश्वर से दूर करता है, उसकी ज्योति से दूर करता है, उसकी शिक्षा से ये बैर करता है।
अगर सुलेमान इस व्यभिचार में ना आता तो आज वो भी दाऊद की तरह परमेश्वर का चुना हुआ खास खादिम होता। वो कहता है कि इन बातों के लिए आप अपने आप को कंट्रोल करो और परमेश्वर की शिक्षा के ऊपर ध्यान दो, प्रभु की बातों को अपने मन में भरो, यानी कि उसको भरपाई से रखो, अपने हृदय में इस भरो ताकि ये जहर को नाश कर दे। व्यभिचार के जहर को, जो परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जो है वो इस जहर को नाश कर देता है। वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 7वां अध्याय उसका पहला वचन, सिर्फ 1 या 2 लाइन में होगा। सुनिए, ये सुलेमान के द्वारा लिखे गए नीति वचन है, जिससे अपना जीवन बेकार था, लेकिन आपके जीवन को सार्थक करने के लिए उसने ये नीति वचन लिखे थे। उसमें कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। अब आप देख लीजिए कि उसने 2 बातों में आपके कान खड़े कर दिए होंगे कि ये बात जो सुलेमान अपने वचनों में, नीति वचनों में कहता है, वो अपने काम से, अपने जीवन से दुखी होकर आपको शिक्षा देता है कि आप उस पर जहर को ना खा सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। हम भी हों, आप भी हों, कोई हो, कितना बड़ा परमेश्वर का संत नबी क्यों ना हो, आप पढ़ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी बात कर देता है कि परमेश्वर उसकी 99 बातों को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वचन कहता है आप 100% परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं और उसको पसंद है। अगर आपने एक भी गलती कर दी, वो 100 की 100 बेकार हो जाती है। कैसे? जैसे आप दूध बॉयल कर रहे हैं, उसमें आप चीनी डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। आटा डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। एक नींबू की बूंद डाल दीजिए, दूध उसी समय पनीर बन जाएगा। खमीर डाल दीजिए आटे में, कहते हैं वचन में लिखा है कि एक क्षत्रिय ने 5 शेरी आटा लेकर गूंदकर उसमें खमीर मिला दिया और होते होते सारा का सारा खमीर बन गया। 5 शेरी होता है जिसमें 5 शेर का वजन होता है, यानी कि 3 पंसेरी उसने कहा था, यानी कि 15 किलो आटा। सुनिए, वो चेतावनी, यीशु मसीह की चेतावनी बहुत भयंकर है। वो कहता है इस पाप से बचना है तो इसे अपनी आंखों को छूने ना दीजिए और अपनी आंखों पर नियंत्रण कीजिए, संभालिए इसको। आप सड़क पर जा रहे हैं, आप देखते हैं कि किसी के वस्त्र बहुत सुंदर है, वो लड़की है, स्त्री है, बच्चा है, कुछ भी है, अगर आप उसको अपनी बेटी बहन की नाई देखते हैं तो कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर आपकी निगाह भटक जाती है तो आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं। ये यीशु मसीह का वचन है, क्योंकि शारीरिक व्यभिचार चंद पलों के लिए होता है, केवल बिस्तर पर होता है, लेकिन आंखों का व्यभिचार आपकी आत्मा में पहुंच जाता है। शरीर का व्यभिचार माफ हो सकता है, लेकिन आत्मा और आंखों का व्यभिचार यीशु मसीह कहता है कभी माफ नहीं किया जाएगा अगर आप इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि हम हर बात में वो वस्तु चाहते हैं जो आपके शरीर को सुख दे, आपके मन को चैन दे, आपकी आंखों को शांति दे, और आपका दिमाग जब उस व्यापार से, यानी कि व्यभिचार के व्यापार से निकल जाए तो आप चैन से आराम से सो सकें। क्योंकि आपके मन में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है वो केवल इसीलिए है कि मैं परमेश्वर की ओर देखूं, कि इस आनंद की ओर देखूं। एक बात हम कहते भी हैं, कहा भी है कि जब यहोवा ने जब तक आदम को अपने पास रखा तो दोनों एक दूसरे के साथ थे। जब उसने छितरी बना दी, आदम के हवाले कर दी, उसने आदम को खो दिया, और उसके बाद ना परमेश्वर सोया ना मनुष्य सोया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, शारीरिक रूप का पाप माफ हो सकता है, आत्मा का पाप कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानसिक व्यभिचार कभी घटता नहीं, ये बढ़ता जाता है, और परमेश्वर की शिक्षा इसके ऊपर किसी बात का असर नहीं डालती। जबकि परमेश्वर कहता है मेरी शिक्षा को सुन, उस पर ध्यान दे, उस पर मन लगा और उस पर चल। और ये सबसे बड़ी एक ऐसी रुकावट है जो परमेश्वर की शिक्षा को आपसे दूर कर देती है। और ये जो तीर या जहर है, ये शैतान का शहर है जो वो आपके हृदय में भरता जाता है, ताकि परमेश्वर की शिक्षा हमारे हृदय में ना जा सके। दाऊद ने शारीरिक व्यभिचार किया था और रो रो कर क्षमा मांगी, और परमेश्वर ने उसे क्षमा किया था। सुनिए, लेकिन सुलेमान का व्यभिचार परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया, शमशौन का व्यभिचार परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है कि इस शिक्षा के वचनों को अपनी उंगलियों में बांध ले। ऐसा ना करना कि वचन कागज पर लिख लिख कर अपनी उंगलियों के भीतर मुंदरियों में या रिंग में डालकर कहें कि देखो हमने वचन पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि आप इन वचनों को अपने हृदय में ऐसे रख लें जैसे आपके हाथ के साथ उंगलियां लगी हुई हैं, और आप उन उंगलियों से हर बात को लिख सकते हैं, खाना खा सकते हैं। आपके मन में वचन इस तरह जमा होना चाहिए कि हाँ भाई, ये वचन भयानक है, इससे डरना है, ये परमेश्वर की शिक्षा है। सुनिए, वो कहता है जब तक हम अपनी आंखों से पाप दूर नहीं कर देते तब तक हम परमेश्वर की शिक्षा की ओर नहीं बढ़ सकते, और अपने हाथों से अपनी मौत को दावत देते हैं जब हम परमेश्वर की शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं और बुराई में धंस जाते हैं। क्योंकि वचन आपको पाप में गिरने से बचाएगा। ये परमेश्वर की शिक्षा है जो आपके हृदय में वो बसाएगा। आप जान लीजिए कि परमेश्वर की शिक्षा जो सुनता है वो सामर्थी रहता है, और आप भी बचता है और दूसरों को भी बचाने की वो समझ रखता है। वचन को पढ़िए, नीति वचन 7वां अध्याय उसका 2 वचन सुनिए। वचन कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। क्या वचन में जीना है या पाप में मरना है? अगर वचन में जीना है तो परमेश्वर की शिक्षा को सुनना और मानना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।